वो दिन जब बीरबल ने पूरे दरबार को रोने पर मजबूर कर दिया। एक दिन सुबह सुबह अकबर के महल में बड़ी रौनक थी। महल के गलियारे चमचमा रहे थे, फव्वारों से गुलाब की खुशबू उठ रही थी। अकबर दरबार में बैठे हंसी खुशी बातें कर रहे थे। चारों तरफ मंत्रियों, रईसों और कलाकारों की भीड़ थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बीरबल, कोई ऐसा खेल या सवाल लेकर आओ जिससे दरबार में हंसी की बौछार हो जाए। बीरबल ने नम्रता से झुककर कहा, महाराज, अगर मैं आज हंसी के बजाय दरबार में आंसू ले आऊं तो? अकबर हंस पड़े। आंसू? वो भी तुम्हारी वजह से? असंभव, ये तो मजाक है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, नहीं महाराज, आज मैं पूरे दरबार को रोने पर मजबूर कर दूंगा, बिना किसी चोट, सजा या डर के। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो ठीक है बीरबल, अगर तुमने सबको रुला दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो 1 हफ्ते तक दरबार से बाहर रहना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए, स्वीकार है महाराज। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बीच में खड़े होकर घोषणा की, महाराज, आज मैं एक खबर सुनाने जा रहा हूं जो हर किसी को छू जाएगी, लेकिन कृपया कोई बीच में बोले नहीं। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। अकबर बोले, बोलो बीरबल, क्या हुआ? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मैं दरबार छोड़कर जा रहा हूं, हमेशा के लिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की मुस्कान गायब हो गई। क्या कहा तुमने? छोड़कर जा रहे हो? क्यों? बीरबल बोले, महाराज, अब मेरे रहने से किसी को खुशी नहीं। लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाने लगे हैं। मुझे लगता है मेरी जरूरत नहीं रही। जैसे ही ये बात खत्म हुई, दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री भावुक हो उठे, रईसों की आंखों में आंसू आ गए। अकबर की आवाज कांप उठी, बीरबल, अगर मेरी कोई गलती है तो बताओ, मैं सुधार लूंगा, लेकिन तुम ऐसे नहीं जा सकते। अकबर का प्रिय कवि रहीम बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बुद्धि, ये सब हमारी पहचान है। मंत्री टोडरमल बोले, महाराज, अगर बीरबल चले गए तो दरबार में वो चमक कभी नहीं लौटेगी। अकबर उठ खड़े हुए, उनकी आंखें भर आई। बीरबल, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे सलाहकार हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो, कृपया जाओ मत। बीरबल चुप रहे, बस झुके हुए सिर से बोले, महाराज, मैं एक आखिरी विदाई का आयोजन करूंगा। कल सुबह दरबार में आखिरी बार मिलूंगा। अगले दिन पूरा दरबार शोक में डूबा था। कोई हंस नहीं रहा था, हर चेहरे पर उदासी थी। फव्वारे बंद थे, बाजे शांत थे। बीरबल दरबार में आए, साधारण कपड़ों में, बिना पगड़ी, बिना तिलक के। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें मिट्टी का छोटा दिया रखा था। बीरबल बोले, महाराज, मैं इस दिए की तरह हूं। जब तक तेल है तब तक रोशनी है, जब बुझ जाऊंगा सब अंधेरा हो जाएगा। यही सच्चाई है। इतना कहकर उन्होंने दिया बुझा दिया और पूरा दरबार सिसक उठा। रहीम, टोडरमल और यहां तक कि अकबर की आंखों से भी आंसू बह निकले। अकबर ने कांपती आवाज में कहा, बीरबल, अब बस करो, मैं ये सब नहीं सह सकता। तुम्हें मैं किसी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा काम हो गया। अकबर हैरान, कौन सा काम? बीरबल बोले, वही जो मैंने वादा किया था, पूरे दरबार को रुलाने का। सभी लोग अचानक एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने गुस्से और हैरानी में पूछा, मतलब ये सब नाटक था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी महाराज, लेकिन एक सच्चाई के साथ। हम सब खुशियों में हंसते हैं, पर जब किसी अपने के जाने की बात आती है तब दिल की गहराई में छिपा प्यार बाहर आता है। आज मैंने वो प्यार दिखा दिया। दरबार में एक पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सब ठहाके लगाने लगे। अकबर भी हंसते हुए बोले, तुमने तो हमें रुलाकर हंसा दिया बीरबल। अकबर ने कहा, बीरबल,
तुमने इस दरबार को भावनाओं का असली मतलब सिखाया है। आज से तुम सिर्फ मंत्री नहीं, हमारे हृदय के रक्षक हो। फिर उन्होंने बीरबल को हीरे जवाहरात से भरा थाल दिया। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, मैं सिर्फ यही सिखाना चाहता था कि कभी कभी हंसी से ज्यादा कीमती आंसू होते हैं, वो जो सच्चे दिल से निकलते हैं। मोरल, सीख, कभी कभी हंसी नहीं, आंसू भी रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं। जो हमें रुला सके वही हमारे दिल के सबसे करीब होता है, और जो सबको रुलाकर फिर मुस्कुरा दे वही होता है सच्चा बीरबल। जब अकबर ने बीरबल को सजा दी और सजा इनाम बन गई। एक सुहानी सुबह थी। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। संगमरमर के फर्श पर धूप पड़कर सोने सी चमक दे रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में बहस चल रही थी। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजा की शक्ति या मंत्री की बुद्धि? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शक्ति अगर गलत दिशा में जाए तो विनाश लाती है, लेकिन बुद्धि हमेशा रास्ता दिखाती है। अकबर बोले, मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्ति से बड़ी है? बीरबल ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि शक्ति को दिशा देने का काम बुद्धि करती है। दरबारियों में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर को थोड़ी ठेस लगी। वे बोले, तो आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि सच में कितनी बड़ी है। बीरबल, तुम्हें सजा दी जाती है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल झुककर बोले, स्वीकार है महाराज। पर सजा क्या है? अकबर ने कहा, तुम्हें 3 दिन के भीतर बिना किसी की मदद के ऐसी चीज लेकर आनी होगी जो मुझे हंसाए भी और रुलाए भी। अगर असफल हुए तो दरबार से निष्कासित कर दिए जाओगे। बीरबल झुककर बोले, जैसा आदेश महाराज। पूरा दरबार कानाफूसी में लग गया। अब बीरबल क्या करेगा? ऐसी चीज कहां से लाएगा जो अकबर को हंसा और रुला दोनों दे? रहीम बोले, ये तो असंभव है। टोडरमल बोले, जब बीरबल है तो कुछ भी असंभव नहीं। बीरबल 3 दिन तक पूरे राज्य में घूमते रहे। कभी किसान से मिले, कभी व्यापारी से, कभी साधु से। हर किसी से पूछा, ऐसी चीज बताओ जो इंसान को हंसाए भी और रुलाए भी। किसी ने कहा पैसे, किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा यादें, लेकिन कोई भी जवाब बीरबल को संतुष्ट नहीं कर पाया। तीसरे दिन की शाम को वो उदास होकर एक छोटे गांव में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत मिट्टी के दिए बना रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में एक कहानी छिपी थी। बीरबल ने पूछा, माता, क्या तुम मुझे ऐसी चीज दे सकती हो जो किसी को हंसा भी दे और रुला भी दे? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, लेकिन वो चीज बाहर नहीं, दिल में मिलती है। फिर उसने एक पुरानी अंगूठी निकाली और बोली, मेरे पति ने मरते वक्त कहा था, सब कुछ बदल जाएगा। जब मैं इसे देखती हूं तो रो भी पड़ती हूं और मुस्कुरा भी लेती हूं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। माता, आपने मुझे वो दे दिया जिसकी तलाश थी। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर बड़े गर्व से बैठे थे, बाकी दरबारी उत्सुक। अकबर बोले, तो बीरबल, लाए तुम वो चीज जो मुझे हंसाए भी और रुलाए भी? बीरबल मुस्कुराए, जी हां महाराज। उन्होंने एक छोटी सी अंगूठी पेश की। अकबर ने उसे हाथ में लिया। देखा, साधारण सी अंगूठी थी। अकबर बोले, इसमें ऐसा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस पर खुदा हुआ है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अकबर ने धीरे से पढ़ा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पहले तो मुस्कुराए। सही कहा, चाहे सुख हो या दुख, वक्त गुजर ही जाता है। हाँ। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे की हंसी कम हो गई, आंखों में हल्की नमी उतर आई। सच है, जब मैं इस सिंहासन पर नहीं रहूंगा तब भी वक्त चलता रहेगा। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर की आंखों में आंसू झलक आए। बीरबल, तुमने मुझे हंसाया भी और रुलाया भी। बीरबल झुककर बोले, महाराज,
यही तो सच्चाई है। समय किसी का नहीं होता, लेकिन जो समय को समझ लेता है वही जीवन को जीत लेता है। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें सजा देना चाहता था, पर तुमने उसे सीख बना दी। तुम्हें सजा नहीं, इनाम मिलेगा। उन्होंने अपना कीमती माणिक जड़ा हार उतारकर बीरबल को पहना दिया। बीरबल, ये हार उस व्यक्ति का है जिसने सजा को ज्ञान में बदल दिया। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, असली इनाम तो आपकी मुस्कान है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारे जैसे मंत्री के रहते कोई राजा कभी गरीब नहीं हो सकता। रहीम ने हंसकर कहा, सचमुच बीरबल ने सजा को इनाम बना दिया। ऐसे मंत्री पर गर्व है। अकबर बोले, हाँ रहीम, कभी कभी सजा भी हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे जाती है। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, आज से ये वाक्य, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हमारे महल के द्वार पर लिखा जाए, ताकि जो भी अंदर आए उसे याद रहे कि सत्ता, धन, दुख, सुख सब अस्थाई है। बीरबल झुककर बोले, महाराज, और यही सोच इंसान को सच्चा राजा बनाती है। मोरल, सीख, हर सजा एक सबक होती है, अगर उसे बुद्धि से स्वीकार किया जाए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो न तो हमेशा सुख देता है, न हमेशा दुख, लेकिन सिखाता बहुत कुछ है। जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाए, वही सच्चा विजेता है। जब अकबर ने कहा, मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका, दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। बादशाह अकबर बड़े शान से अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्ति में हंसी, मजाक और चर्चा का माहौल था, पर अकबर के चेहरे पर उस दिन थोड़ी बेचैनी थी। बीरबल ने देखा और मुस्कुराकर पूछा, महाराज, आज कुछ परेशान लग रहे हैं। अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, मेरे दरबार में हर सवाल का जवाब किसी न किसी के पास होता है। कोई मुझे ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछता जिसका जवाब मैं खुद भी न दे सकूं? पूरा दरबार सन्न। मंत्री, रईस, कवि, पंडित सब एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल की आंखों में चमक थी, जैसे कोई शिकार दिख गया हो। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, घोषणा करो, जो कोई मुझे ऐसा सवाल पूछ दे जिसका जवाब मेरे पास न हो, उसे सोने की 100 थालियां इनाम में दूंगा। दरबार गूंज उठा। लोगों ने सोचा, वाह, आज तो अकबर खुद चुनौती दे रहे हैं। लेकिन कुछ दरबारी बुदबुदाए, बादशाह सलामत को हराना आसान नहीं, उनके पास तो बीरबल है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। मुझे उम्मीद है तुम भी कोई सवाल पूछोगे। बीरबल ने सिर झुकाया, महाराज, मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन उस वक्त जब आपका दिल खुद जवाब ढूंढना चाहेगा। अकबर हंसे, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाता है। रात में बीरबल अपने घर पर बैठे थे। चांदनी खिड़की से आ रही थी और बीरबल एक दीपक के नीचे सोच रहे थे, ऐसा सवाल क्या पूछूं जो अकबर के पास भी न हो, पर वो सवाल बेवकूफी वाला भी न लगे और जवाब कोई तर्क से भी न दे सके। उन्होंने कई सवाल लिखे। पहले अंडा आया या मुर्गी? पानी में आग क्यों नहीं जलती? पर फिर खुद हंस पड़े, ये तो पुराने सवाल है। अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आई। मुझे सवाल नहीं चाहिए, मुझे स्थिति चाहिए जहां जवाब देना ही मुश्किल हो जाए। अगली सुबह अकबर पूरे जोश में दरबार पहुंचे। तो बीरबल, लाओ अपना सवाल। बीरबल उठे, हाथ जोड़कर बोले, महाराज, सवाल छोटा है, पर जवाब में आपकी सच्चाई झलक जाएगी। अकबर मुस्कुराए, तो पूछो बीरबल। बीरबल ने गहरी सांस ली और पूछा, महाराज, बताइए, आपका असली रूप कौन सा है? वो जो प्रजा के सामने है, या वह जो आप अकेले आईने में देखते हैं? पूरा दरबार शांत। अकबर का चेहरा थोड़ी देर के लिए ठहर गया। अकबर सोच में डूब गए। बीरबल, ये सवाल तो अजीब है। राजा का असली रूप तो वही होता है जो जनता देखे। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या जब आप क्रोधित होते हैं और अकेले में दर्पण देखते हैं, तब भी वही रूप होता है?
अकबर कुछ कहने ही वाले थे कि बीरबल आगे बोले, या फिर वो रूप जब आप किसी गलती पर खुद को माफ नहीं कर पाते। दरबार में सन्नाटा। अकबर की निगाहें झुक गई। उन्होंने कहा, बीरबल, ये सवाल मुश्किल है, इसका कोई एक जवाब नहीं। बीरबल मुस्कुराए, तो महाराज, आपने खुद कह दिया, जवाब नहीं है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, पर अकबर के होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में गहराई। पर बात यही खत्म नहीं हुई। 3 दरबारी मंत्री, नसीर, जलील और हमीद, जल उठे। बीरबल हर बार राजा को अपने शब्दों में फंसा देता है। उन्होंने सोचा, चलो एक और सवाल तैयार करते हैं जिससे बीरबल खुद फंस जाए। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने भले आपको चुप करा दिया, पर क्या आप जानते हैं कि उसके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो लाओ कोई सवाल जो बीरबल से पूछूं। मंत्रियों ने कहा, ऐसा सवाल पूछिए जिसका उत्तर देना उसे असंभव हो। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा दोबारा होगी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मुझसे पूछा था मेरा असली रूप कौन सा है। अब बताओ, तुम्हारा असली रूप कौन सा है? वो जो दरबार में झुकता है या जो अपनी बुद्धि से सबको झुकाता है? पूरा दरबार ठहाकों में बदल गया। अब फंसे बीरबल। दरबारी मुस्कुराए, पर बीरबल ने बिना झिझक कहा, जहां पनाह, मेरा असली रूप वही है जो हर बार आपको सच्चाई से मिलवाने आता है, कभी शब्दों में, कभी मौन में। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम फिर जीत गए। उस रात अकबर को सपना आया। वो अपने ही ताज को पहनने जा रहे हैं, पर ताज बार बार उनके सिर से गिर जाता है। आईने में देखते हैं, चेहरा उनका नहीं, बीरबल का दिखता है। सुबह उठते ही उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मेरे सपने का मतलब बताओ। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, ये सपना नहीं, सच्चाई है। राजा वही होता है जो सत्य का भार झेल सके, और आपने सच्चाई का मुकुट संभाल लिया है। अकबर ने कहा, तो क्या अब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं ना दे सकूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, है महाराज, और ये आखिरी सवाल होगा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, महाराज, बताइए, अगर एक दिन आपकी सारी सत्ता, आपका ताज, आपका सिंहासन, आपकी ताकत सब छिन जाए, तो क्या आप अब भी खुद को अकबर महान कहेंगे? अकबर चुप रहे। सारे मंत्री भी चुप थे। कुछ क्षण बाद अकबर ने कहा, बीरबल, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जवाब देने से पहले मुझे खुद से मिलना होगा। बीरबल झुके। बस यही तो मेरा मकसद था, जहांपनाह। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे सच्चा जवाब होता है। अगले दिन अकबर ने पूरा दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, कल बीरबल ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, और आज मुझे समझ आया कि राजा होना आसान नहीं, सच्चा इंसान होना उससे भी कठिन है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, सवाल का मतलब सिर्फ जवाब पाना नहीं होता, कभी कभी वो हमें खुद से मिलाने का जरिया बनता है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर मुझे हरा दिया, और इस बार अपनी चुप्पी से। अकबर ने बीरबल को 100 सोने की थालियां दी, पर बीरबल ने सारी थालियां गरीबों में बांट दी। जब अकबर ने पूछा, तुमने इनाम क्यों बांट दिया? बीरबल बोले, महाराज, जब सवाल सबका हो तो जवाब भी सबका होना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे सवाल ही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धि है। मोरल, सीख, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी मौन भी सबसे सटीक उत्तर होता है। जो खुद से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। बीरबल और राजा की 3 अदृश्य चोरियां। अकबर के भव्य दरबार में सब कुछ सामान्य था। दरबारियों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। तभी महल के द्वार से एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता आया। जहांपनाह,
महल के खजाने से 3 अनमोल वस्तुएं चोरी हो गई हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या कहा? कौन सी वस्तुएं? सैनिक ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, वो 3 वस्तुएं थी। आपकी सुनहरी तलवार, नीलम का मुकुट और राजसी मोहरों का बक्सा। अकबर का चेहरा लाल हो गया। ये दरबार की सुरक्षा पर सबसे बड़ा धब्बा है। बीरबल कहाँ है? बीरबल शांति से मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। जहांपनाह, जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक किसी को दोष देना जल्दबाजी होगी। मुझे 2 दिन का समय दे। मैं न केवल चोर ढूंढ निकालूंगा बल्कि तीनों वस्तुएं वापस भी लाऊंगा। अकबर बोले, 2 दिन है तुम्हारे पास बीरबल। अगर असफल हुए तो तुम्हें अपनी पदवी से हाथ धोना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुक्म सर आंखों पर। जहांपनाह। उस रात बीरबल ने महल का हर कोना अजगर देखा। सैनिकों से पूछताछ की, खजाने के दरवाजों की जांच की, पर चोरी का कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर कभी आया ही नहीं। बीरबल ने सोचा, यह साधारण चोरी नहीं, ये तो किसी अंदरूनी व्यक्ति का खेल है। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में घोषणा कराई, आज रात दरबार की सभी दीवारें बोलेंगी। जो भी दोषी होगा वो खुद ही पकड़ा जाएगा। दरबारियों को यह बात अजीब लगी, पर अकबर को मजा आया। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी दीवारें कैसे बोलती है। रात को बीरबल ने खजाने के चारों ओर रंगीन धागे बांधे और कहा, जो भी रात में यहां आया उस पर दीवारें चिल्लाएंगी। फिर उन्होंने सैनिकों को पहरा हटाने का आदेश दिया। सबने सोचा बीरबल पागल हो गया है। मध्यरात्रि में जब सन्नाटा छाया था, बीरबल ने पर्दे के पीछे से 3 परछाइयां देखी जो महल के अंदर चुपके से घुस रही थी। वो 3 लोग थे। एक दरबारी मंत्री, 2 दूसरा दरबारी गायक, 3 और तीसरा अकबर के निजी सेवक। वे तीनों सावधानी से भीतर घुसे और कुछ तलाशने लगे। तभी अचानक चारों ओर से दीवारों पर लगी घंटियां झंझना उठीं। तीनों डरकर भागे, लेकिन उनके कपड़ों में रंगीन धागे फंस गए। बीरबल ने वहीं से कहा, थोड़ी देर में सच खुद बोल पड़ेगा। सुबह होते ही बीरबल ने तीनों को बुलाया। उनके कपड़ों पर वही धागे लटके हुए थे जो रात में खजाने की दीवारों पर बांधे गए थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ा? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मैंने कोई दीवार नहीं बल्कि डर को बोलने दिया। जो चोरी करता है उसे अपनी छाया भी अपनी दुश्मन लगती है। तीनों दरबारी कांपते हुए बोले, जहांपनाह, हमने चोरी नहीं की। हम तो देखना चाहते थे कि बीरबल की दीवारें सचमुच बोलती हैं या नहीं। बीरबल ने कहा, सच बोलना तो सीखा नहीं, पर झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता। बीरबल ने उनसे कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो ये वस्तुएं कहाँ हैं? तभी दरबार का एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा बीरबल, मैंने पिछली रात देखा था कि एक लाल चोगा पहने आदमी महल के पीछे वाले कुएं में कुछ डाल रहा था। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बस अब मामला साफ है। सब लोग महल के पीछे गए। बीरबल ने सैनिकों को कुएं में रस्सी डालने का आदेश दिया। कुछ देर बाद रस्सी ऊपर आई और उसमें बंधी थी तीनों चोरी की वस्तुएं। अकबर दंग रह गए। बीरबल, ये कैसे संभव है? चोर पकड़ा नहीं गया और वस्तुएं मिल गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, असली चोर इन्हीं तीनों के बीच में है, लेकिन उसे खुद ही अपने डर ने हरवा दिया। उसने वस्तुएं इसलिए फेंक दी क्योंकि उसे लगा कि दीवारें सचमुच बोलेंगी। अकबर ने कहा, तो अब चोर कौन है ये कैसे पता चलेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज हम मूक दरबार लगाएंगे। कोई बोलेगा नहीं, बस मैं तीनों से एक सवाल पूछूंगा और उनकी आंखें जवाब देंगी। दरबार सजा। तीनों दोषी सामने खड़े थे। बीरबल ने पूछा, बताओ, चोरी की वस्तुएं कुएं में किसने फेंकी? पहला मंत्री आंखें नीची, दूसरा गायक इधर उधर देखने लगा,
तीसरा सेवक पसीने में भीग गया। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, असली चोर यही सेवक है। डर उसके चेहरे पर नहीं, उसकी नब्ज में छिपा है। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया। सेवक के कमरे की तलाशी ली गई। वहां बाकी चुराए गए सोने के सिक्के बरामद हुए। सेवक गिर पड़ा, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा ये 3 वस्तुएं बेकार हैं, उन्हें बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जब बीरबल ने दीवारों का जाल बिछाया तो डर गया और उन्हें कुएं में फेंक आया। अकबर ने गहरी सांस ली। तुमने हमारे भरोसे को लूटा है, सजा मिलनी ही चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उसे सजा जरूर दीजिए, लेकिन पहले उसे अपने किए का सच दिखाइए। बीरबल ने सेवक से कहा, जब तूने चोरी की तेरे मन में लालच था, अब जब पकड़ा गया तेरे मन में भय है। देख, दोनों ही तेरे अपने हैं। चोरी और डर दोनों इंसान के अंदर से पैदा होते हैं। सेवक रो पड़ा, बाबा बीरबल, मैं समझ गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब तुम क्या सोचते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई एक आईने की तरह होती है। अगर आदमी खुद को साफ रखे तो आईना चमकता है, लेकिन अगर भीतर गंदगी हो तो आईना धुंधला हो जाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो इस चोरी को राज की तरह सुलझा दिया। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, चोर कोई बाहर का नहीं होता, चोर हमेशा हमारे अंदर बैठा होता है। कभी लालच का, कभी झूठ का, कभी डर का। दरबार फिर सजा। अकबर ने कहा, बीरबल, हमने बहुत से अपराध देखे, लेकिन इस बार जो हुआ उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। चोरी सिर्फ वस्तुओं की नहीं, बल्कि भावनाओं की भी होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, जहांपनाह, इस दरबार में रोज कई अदृश्य चोरियां होती है। कोई समय चुरा लेता है, कोई ईमानदारी, कोई भरोसा और कोई सच्चाई। जो इंसान अपने अंदर की चोरी को रोक ले, वही सच्चा इंसाफ करने वाला होता है। अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बीरबल को एक नीलम जड़ित तलवार भेंट की। बीरबल, तुमने केवल चोरी नहीं रोकी, बल्कि हमें यह सिखाया कि सच्चाई सबसे बड़ी सुरक्षा है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, झूठ चाहे जितनी चालाकी से आए, लेकिन सच की एक किरण उसे मिटा देती है। कहानी का मोरल 1, सच्चाई कभी छिपती नहीं, बस उसके उजागर होने का समय आता है। 2, डर, लालच और झूठ इंसान के भीतर के सबसे बड़े चोर हैं। 3, जो अपने दिल में साफ है, उसे कभी किसी दीवार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच खुद उसकी ढाल बन जाता है। 4, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, जो राजा को महान और प्रजा को सम्मानित बनाती है। बीरबल और अदृश्य सत्य का रहस्य। अकबर का दरबार पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और संगीत की मंद स्वर लहरियां महल में गूंज रही थी। तभी एक दरबान ने सूचना दी, जहांपनाह, दरबार के बाहर एक सन्यासी आया है, जो कहता है कि उसे अदृश्य सत्य दिखाई देता है। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अदृश्य सत्य? ये तो बड़ा अजीब दावा है, बुलाओ उसे। थोड़ी देर बाद एक विचित्र व्यक्ति दरबार में आया। सफेद वस्त्र, माथे पर चंदन, आंखों में अजीब आत्मविश्वास। वो बोला, जहांपनाह, मैं सत्यव्रत हूं। मुझे हर व्यक्ति के भीतर छिपा सच्चा रूप दिखाई देता है। मैं किसी के चेहरे नहीं, दिल को पढ़ता हूं। अकबर ने दिलचस्पी से कहा, तो फिर देखो, क्या तुम हमारे दरबार का सत्य देख सकते हो? सत्यव्रत ने एक एक दरबारी को देखा, फिर बोला, इस दरबार में कई चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, पर उनके मन में छल है। कुछ ऐसे हैं जो राजा से प्रेम नहीं, पद से प्रेम करते हैं। दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। हर कोई एक दूसरे को शक से देखने लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो बहुत गंभीर बात है। क्या तुम बता सकते हो कौन कौन छल करता है? सत्यव्रत बोला, जहांपनाह, मेरा नियम है कि मैं नाम नहीं लेता। बस इतना कह सकता हूं
कि आपके एक सबसे प्रिय मंत्री के मन में भी दम है। ये सुनते ही सभी की नजरें बीरबल पर जा टिकी। सत्यव्रत ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, मुझे दिखता है कि वही मंत्री जो आपकी बुद्धि के सबसे प्रिय है, भीतर से सच्चे नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के मन में हल्का संदेह जागा। उन्होंने बीरबल को देखा। बीरबल, तुम इस सन्यासी की बात पर क्या कहते हो? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य को पहचानने के लिए शब्द नहीं, समझ चाहिए। जो स्वयं छल न करे, वही दूसरों का सत्य देख सकता है। सत्यव्रत ने तंज कसा, देखिए, बचाव कर रहा है। जो पकड़ा जाता है, वही पहले विरोध करता है। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, अब बीरबल की परीक्षा होगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। यदि तुम ये सिद्ध न कर सके कि ये सन्यासी झूठा है, तो तुम्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुक्म सर आंखों पर, जहांपनाह। उस रात बीरबल ने चुपचाप सन्यासी का पीछा किया। वो देखा कि सत्यव्रत महल से निकलकर शहर के बाहर की झोपड़ी में गया, पर झोपड़ी में कोई साधु नहीं, बल्कि 5 लोग इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक शहर का पुराना ठग कालूराम था। बीरबल ने दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ सुना। कालूराम बोला, वाह गुरुजी, आज तो पूरे दरबार में हलचल मचा दी। अगर 3 दिन बाद आप राजा से मनचाहा इनाम मांग लेंगे, तो सोने की थाल मिल जाएगी। सत्यव्रत हंसा, और बीरबल की बुद्धि भी दरवाजे के बाहर फेंक दी जाएगी। फिर तो रास्ता साफ है। बीरबल मुस्कुराया, तो ये सब योजना है। वो चुपचाप लौट आया। अगले दिन दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी जांच कहां तक पहुंची? बीरबल बोला, जहांपनाह, मैंने पाया कि ये सन्यासी सचमुच असाधारण है। मैं चाहता हूं कि इसकी परीक्षा आपके दरबार में की जाए। अकबर ने कहा, अच्छा विचार है, बताओ कैसे? बीरबल ने कहा, यह सन्यासी कहता है कि उसे अदृश्य सत्य दिखाई देता है, तो हम उसे कुछ ऐसे सच दिखाए जो दिखते नहीं। सत्यव्रत बोला, मुझे जो दिखता है वही सत्य है। बीरबल बोला, तो आज आप हमारे 3 बंद दरवाजों के पीछे देखिए और बताइए उनमें क्या है। जो आप कहेंगे वही हम सत्य मानेंगे। सत्यव्रत ने पहले दरवाजे के सामने ध्यान लगाया और बोला, यहां सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने दरवाजा खुलवाया। अंदर एक बकरी बंधी थी। दरबारियों में ठहाका गूंजा। अकबर ने कहा, शायद ध्यान में गलती हुई होगी। अगला देखो। सत्यव्रत ने दूसरा दरवाजा देखा। यहां मूल्यवान गहने हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, खोलिए। अंदर से 2 कबूतर उड़ निकले। अब दरबारियों की हंसी नहीं रुकी। सत्यव्रत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अब की बार मैं नहीं चूकूंगा। वो तीसरे दरवाजे के आगे ध्यान में बैठ गया और बोला, यहां तो कुछ भयानक है, शायद जहर या कोई मृत वस्तु। बीरबल ने कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। अंदर रखा था सच्चे दूध से भरा कलश और एक फूल। बीरबल ने कहा, आपने सही कहा था, सच्चाई आपको सचमुच भयानक लगती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने इशारा किया और सैनिक झोपड़ी से वे 5 ठग पकड़ लाए, जिनके साथ सन्यासी मिला था। सत्यव्रत का चेहरा उतर गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये कोई सन्यासी नहीं, बल्कि एक ठग है। ये हर राजा के दरबार में जाकर अदृश्य सत्य दिखाने का नाटक करता है और लोगों में अविश्वास फैला देता है। इसके साथ ही बाहर बैठकर योजना बनाते हैं कि कौन राजा को कितना लूट सकता है। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, झूठ के आवरण में जो सत्य बेचता है, उसका अंत यही होता है। उन्होंने आदेश दिया कि सभी ठगों को जेल भेजा जाए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर दरबार की इज्जत बचा ली। लेकिन बताओ, तुमने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि यह झूठा है? बीरबल बोला, जहांपनाह, जो व्यक्ति हर किसी में बुराई देखता है, उसके अपने भीतर की बुराई सबसे बड़ी होती है। सच्चा संत दूसरों की गलती नहीं गिनता,
बल्कि अपने मन को देखता है। अकबर मुस्कुराए, तो असली अदृश्य सत्य वही है जो हमारे भीतर है। बीरबल ने झुककर कहा, जी हां, जहां अपना सत्य देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। कहानी का मोरल, जो हर जगह बुराई देखता है वो अपने भीतर की अंधकार से अंधा होता है। सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों में अच्छाई पहचान सके। झूठ और दिखावे से सच नहीं छिपता, वो हमेशा अपने समय पर उजागर होता है। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसके सच्चे सलाहकार की सच्चाई होती है। एक दिन समूचा आगरा का दरबार सामान्य से अलग दिख रहा था। रंगीन पर्दे, गुलाब की खुशबू और बाजों की मधुर तान। जहां पनाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की हंसी, ठाके और चपल टिप्पणियां हवा में तैर रही थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक विस्मयकारी संदेश आया। महल के दक्षिणी प्रांगण में एक अनोखा संदूक मिला है, जिस पर पुरानी मूर्तियों की नक्काशी और एक सूखा हुआ पेड़ का निशान है। इस संदूक के अंदर कुछ ऐसा है जो न तो खोया दिखता है और न ही चोरी के निशान छोड़ता, पर लोग कहते हैं कि उस संदूक के खुलते ही हर आदमी के मन की सबसे गुप्त बात सामने आ जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। वे बोले, बीरबल, ये तुम्हारी समझ के अनुसार क्या रहस्य है? क्या ये किसी जादू का खेल है या फिर किसी चाल की चाल? बीरबल ने अपने चिरपरिचित शरारती मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, जादू हमेशा वहां नहीं होता जहां लोग उसे देखते हैं, पर मैं एक अनोखी जांच करूंगा। इस संदूक की असलियत हम आंखों और दिमाग दोनों से जानेंगे। अकबर ने फरमान सुनाया, बीरबल, ये काम तुम्हें सौंपता हूं, पर ध्यान रहे, ये केवल तुम्हारा नाम नहीं बल्कि दरबार की प्रतिष्ठा भी है। तुमसे ये उम्मीद है कि तुम इस रहस्य को साफ करोगे और जो सच होगा उसे राजा के समक्ष लाओगे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपके आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आज ही इस संदूक की तह तक जाऊंगा। इस तरह बीरबल की नई जांच की शुरुआत हुई, और यह जांच न केवल एक संदूक का रहस्य खोलने वाली थी, बल्कि दरबार और नगर के अनेक छुपे हुए चेहरे उजागर करने वाली भी होगी। पहला अध्याय, संदूक की कहानी। संदूक को महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में लाया गया। चारों ओर सोने के दीप जले हुए थे और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से खड़े थे। संदूक पर उकेरे हुए निशान एक किस्म का वृक्ष दिखा रहे थे। शाखाओं में छोटे छोटे चेहरे और जड़ों में उलझे हुए शब्द जैसे सत्य, छल और परख उकेरे गए थे। किसी कारपेंटर का कथन था, ये कला कहीं और की नजर से बनाई नहीं है, ये तो पुराने राजघरानों की है। बीरबल ने कहा, जब तक संदूक के भीतर की बात जान नहीं लेते हम कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने महल के सबसे बुद्धिमान पुरुष, कुछ जादूगरों और एक प्राचीन भाषाविद को बुलाया। सबने अलग अलग तकनीक से संदूक की जांच की। कुछ ने सुना, कुछ ने छुआ, कुछ ने उसकी लकड़ी और जोड़ों पर ध्यान दिया, पर संदूक पर किसी भी तरह की ताबीज, कुंडली या पहिया नहीं था। वो सिर्फ एक साधारण सा संदूक था, जो बहुधा एक बड़े परिवार के राजसूत्र को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता था। रात को बीरबल अकेले महल की बड़ी दालान में बैठकर संदूक का निरीक्षण कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा सेवक, जिसका नाम गुनाह था, धीमी आवाज में आया और बोला, बाबू बीरबल, मैंने बचपन में सुना था कि यह संदूक सच बोलने का दर्पण है। जो इसमें रखी वस्तु किसी के मन की गहराई को छूती है, वो खुलते ही उस व्यक्ति की सच्चाई का अंश बाहर निकाल देती है। पर यह सब केवल कहानियां हैं। शायद लोगों ने डर फैलाने के लिए ये कथाएं बनाई हों। बीरबल हंसे और बोले, डर की कहानियां कभी कभी सच से मिलती जुलती है, गुनाह। पर चलो, आज हम खुद देखेंगे कि ये केवल कहानियां हैं या कुछ और। दूसरा अध्याय, परीक्षण के नियम। बीरबल ने फैसला किया कि संदूक का परीक्षण सार्वजनिक रूप से किया जाए, लेकिन परीक्षण का तरीका अनोखा होगा। जो भी व्यक्ति संदूक को खोलेगा उसे 3 प्रश्न की शपथ लेनी होगी। एक प्रश्न उसके अतीत से,
एक उसके वर्तमान से और एक उसके भविष्य के इरादों से संबंधित। और जो भी उत्तर उसे देना होगा वो शब्दों में नहीं, बल्कि एक छोटी वस्तु के रूप में देना होगा। जैसे किसी ने अपने दिल की असलियत बताने के लिए अपना रुमाल दे दिया, या अपने भय को दिखाने के लिए एक काली रेत का टुकड़ा दे दिया। ऐसा इसलिए कि शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर वस्तुएं अक्सर बेईमानी को छिपा नहीं पाती। अकबर ने सहमति दी और सर्वसम्मति के साथ 3 लोग चुने गए। दरबार का एक वरिष्ठ मंत्री, एक युवा कवि जो हाल ही में दरबार में आया था, और एक मध्यम आयु का व्यापारी। ये तीनों अलग अलग सोच और परिप्रेक्ष्य वाले लोग थे, और बीरबल जानना चाहते थे कि संदूक किस तरह से उनकी असलियत को सामने लाएगा। पहला शख्स मंत्री आदिल खान था। उसने गर्व से कदम बढ़ाया और संदूक पर हाथ रखकर बोला, मैं हर उस चीज को त्याग दूंगा जो राजा को तकलीफ दे। मैं सच बोलने को तैयार हूं। पर जब उसे अतीत के प्रश्न का सामना करना पड़ा, क्या कभी तुमने अपने पद की खातिर किसी को बेइज्जत किया? उसकी जेब से एक छोटा सा मोती गिरा, जो एक गरीब बच्चे को दिया गया नरम खिलौने का टुकड़ा था। मंत्री ने हड़बड़ाकर कहा, यह तो भूल गया था। पर बीरबल और अकबर ने देखा कि मोती पर एक छोटे से उकेरे हुए अक्षर थे। मिलाकर यह दर्शाता था कि मंत्री ने एक बार किसी के साथ निचोड़ कर पैसा लिया था और उसे बाद में दया करके यह खिलौना बांट दिया। यानी उसका अतीत पूरी तरह निर्मल नहीं था, पर पश्चाताप था। संदूक ने उसकी अधूरी सच्चाई को आधे सच के रूप में दिखाया। एक आदमी जो गिर चुका पर संभल चुका। दूसरा शख्स कवि नवाज था। उसकी आंखों में सपने थे और होठों पर मधुर गीत। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा सबसे छुपा हुआ डर क्या है? कवि ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी टोपी निकाली और संदूक में डाल दी, पर वो टोपी खाली नहीं थी। उसमें एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, यदि तुम अपने शब्दों को बेचना शुरू कर दोगे तो तुम वो नहीं रहोगे जो तुम कहते हो। कवि ने शर्म से सिर झुकाया। उसने कबूल किया कि वो समय समय पर अपनी कविताओं को उन अमीरों के लिए बदल देता था जो उसे महल की तारीफ का आश्वासन देते थे। यानी उसने कला और सत्य के बीच व्यापारी समझौता किया था। संदूक ने उसकी आत्मा की बेचैनी को उस पत्र के रूप में प्रकट कर दिया। तीसरा शख्स व्यापारी हीरालाल था। वो ठोस और सतर्क व्यक्ति था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे भविष्य के इरादों में क्या है? व्यापारी ने संदूक में एक छोटी कटोरी डाली, पर कटोरी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन। इसका अर्थ स्पष्ट था। व्यापारी का भविष्य खोटा हो सकता था। वो लालच के कारण खाली हाथ रह सकता था। पर शीघ्र ही व्यापारी ने स्वीकारा, मेरा इरादा अमीर बनना है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी का दुख हो। संदूक ने उसकी चिंता और उसकी संभावित असफलताओं का दर्पण दिखाया। ये अधूरी आशा और भय का संकेत था। इससे पता चला कि हर व्यक्ति के भीतर अपने स्वरूप के कई आयाम होते हैं, जो कभी स्पष्ट नहीं होते, पर संदूक उन्हें उजागर कर रहा था। तभी दरबार के एक कोने से एक खूबसूरत लड़की निकली। उसका नाम मीरा था। मीरा शहर के एक पुस्तकालय में काम करती थी और अक्सर शाम को महल के आसपास किताबें बेचने आती थी। वो संदूक को देखने आई और कहने लगी, बीरबल साहब, मैं चाहती हूं कि आप मेरे बारे में सच बताएं। क्या मैं अपने पिता के सम्मान में कुछ कर सकती हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुम अपने दिल की सच्चाई बताओ और संदूक रखो जो तुम्हें सबसे करीब लगे। मीरा ने संदूक में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा डाला। टुकड़ा टूटा हुआ था, पर उसमें इंद्रधनुषी रंग जचे हुए थे। बीरबल ने टुकड़े को उठाकर देखा और कहा, यह तुम्हारा आत्मविश्वास है, टूटा हुआ पर रंगों से भरा। तुमने कभी अपनी प्रतिभा को असल मायने में नहीं परखा, पर उसमें बहुमूल्य रंग है। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा डर था कि मेरी आवाज और मेरी सोच महत्वहीन है, पर अब मुझे लगता है कि टूटे हिस्सों में भी सुंदरता है। संदूक ने मासूमियत और आशा का संयोजन दिखाया और यह दिखा कि कभी कभी सच्चाई में प्यार की झलक होती है जो आत्मा को बदल देती है।
जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ा, संदूक ने लोगों के भीतर की जटिलता, उनके अच्छे और बुरे पहलुओं को बाहर निकाला। किसी के पास पितृक अपराध का बोझ था, किसी के अंदर भय और आशंका थी, किसी के दिल में गुप्त प्रेम की लौ जल रही थी। हर वस्तु, एक सिक्का, एक लट्टू, एक टुकड़ा कपड़ा, कुछ न कुछ कहानी कहती। लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि जब लोग ईमानदारी से कुछ देते तो वस्तु पूरी तरह साफ और स्पष्ट दिखती, पर जब कोई छिपा कर देता तो वस्तु धुंधली और टूटे हुए रंगों से भरी रहती। इसका अर्थ साफ था, संदूक केवल चीजों को नहीं दिखा रहा था, वो लोगों की आत्मा की सच्चाई को परिलक्षित कर रहा था। पर तभी एक संकट उठा। दरबार में एक दुर्भावनापूर्ण साजिश रची जा रही थी। किसी ने अफवाह फैला दी कि संदूक महल में अशांति लाने की चाल है। कुछ दरबारी इसे राजकाज के लिए खतरनाक मानने लगे। राजपुरोहित ने कहा, ऐसा जादू जो मन की गहराइयों को उजागर करे, वो समाज का विनाश कर सकता है। लोग एक दूसरे पर शक करेंगे। कुछ पुराने मंत्री बोले कि इस संदूक को नष्ट कर देना चाहिए। शहर में भी अफरातफरी फैलने लगी। लोग अपने राज छिपाने लगे और एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। बीरबल ने चिंतित स्वर में कहा, जहांपनाह, सच को दबाने से वो मिटता नहीं, वो देखने के तरीके बदल जाता है। अगर हम इस संदूक को नष्ट कर देंगे तो हम अपनी ही आत्मा की एक खिड़की बंद कर देंगे। पर अकबर ने कहा, हमें यह देखना होगा कि संदूक से क्या सीख मिल रही है। क्या हम इससे डर कर अलग हो जाएं, या उसका सामना कर हमें बदला चाहिए? बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने घोषित किया कि संदूक को अब खुले सार्वजनिक मैदान में रखा जाएगा और सभी नगरवासी उसे देख सकेंगे। पर एक शर्त थी, जो भी व्यक्ति संदूक के पास जाएगा उसे अपनी सबसे छोटी परछाई का तिलक करना होगा, यानी वह अपनी सबसे छोटी कमजोरी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगा। इससे लोग डरेंगे, परंतु साथ ही आत्मनिरीक्षण भी होगा। बीरबल जानते थे कि जब इंसान स्वयं अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है तो वह दूसरों की कमजोरी पर हंसना बंद कर देता है और समाज की सहानुभूति बढ़ती है। आज की सुबह जब संदूक को खुले मैदान में रखा गया तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया, कुछ ने मुंह फेर लिया, पर जो लोग धीरे धीरे अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने पाया कि स्वीकारोक्ति के बाद मन हल्का हो जाता है। मीरा ने तो अपनी कविताएं पढ़ी और लोगों ने ताली बजाई। कवि नवाज ने भी अपनी आधी बेची हुई कविता वापस लेकर लोगों को ईमानदारी से सुनाई और लोगों ने उसे दुआ दी। मंत्री आदिल खान ने भी अपने किए पर पश्चाताप जताया और गरीबों के लिए एक कोष खोल दिया। व्यापारी ने किया करार बदलकर ऐनक खर्च करके गरीबों की दवाइयों पर पैसा देने का संकल्प लिया। परंतु सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब संदूक के पास एक अनजान बूढ़ा आया। वो शहर के बाहर के एक धार्मिक पुरुष जैसा दिखता था। उसने कहा, मैंने सुना है कि ये संदूक सच्चाई दिखाता है, पर मैं चाहता हूं कि आप इसे एक आखिरी बार आजमाएं। जो भी वस्तु मैं इसमें डालूंगा वो उन लोगों के सामने वो सब कुछ उजागर कर देगा जो वे सबसे छुपाते हैं। बीरबल ने सहमति दी और बूढ़े ने संदूक में एक महीन सिल्क का झुमका डाला, पर झुमका साधारण नहीं था। उसके अंदर एक छोटा शीशा लगा हुआ था जिसमें एक बहुत ही छोटा असली मोती रखा गया था। बूढ़े ने कहा, यह मोती मेरे परिवार के लिए है, इसे मैंने कई वर्षों से संजो कर रखा था। संदूक ने झुक कर देखा और अचानक एक तेज रोशनी निकली, पर उस रोशनी के साथ एक तस्वीर उभर आई, एक युवा सैनिक की, एक प्यारी सी लड़की और उसी झुमके के साथ एक बंधी हुई कहानी। ये तस्वीर मीरा के पिता की थी जो वर्षों पहले गुम हुए थे। मीरा के होंठ कांप उठे। बूढ़ा मुस्कराया और बोला, ये वही मोती है जो तुम्हारे पिता ने मां को दिया था। मैंने उसे वर्षों तक संभाले रखा, अब मैं उसे तुम्हें देना चाहता हूं। मीरा के आंसू उमड़ पड़े। पूरा नगर चुप था। ये घटना सबके दिल को छू गई। संदूक ने न केवल व्यक्तिगत कमजोरियां दिखाई बल्कि खोई हुई चीजों का रास्ता भी दिखाया। ये सचमुच एक दर्पण था
जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का माध्यम बन गया। संदूक के बाद के दिनों में नगर में बदलाव आने लगा। लोग अधिक ईमानदार हुए। दरबार में भी पुरानी कड़वाहट कम हुई। अकबर ने यह समझा कि शक्ति केवल तलवार और धन से नहीं आती। असली शक्ति आत्मा की पारदर्शिता और लोगों के भरोसे से आती है। उन्होंने एक नए नियम का घोषणा किया। हर माह एक दिन सार्वजनिक स्वीकृति का होगा, जहां कोई भी अपनी गलती स्वीकार कर सकता था और समाज उसे माफ कर आगे बढ़ने का अवसर देता था। बीरबल को सम्मानित किया गया, पर उन्होंने एक विनोदपूर्ण टिप्पणी की। जहांपनाह, अब हमारे संदूक पर एक नया तख्ती लगानी होगी। सच बोलने वालों के लिए स्वागत है, गपशप करने वालों के लिए टिकट उल्टा लगेगा। लोग हंस पड़े, पर हंसी के पीछे एक नई समझ मौजूद थी कि ईमानदारी और आत्म जागरूकता सुख की असली कुंजी है। व्यापारी ने अपने व्यापार में ईमानदारी लाई, कवि ने फिर से सच्ची कविताएं लिखनी शुरू की और मंत्री ने अपनी बैठक में गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की। मीरा को वो मोती मिला और उसकी जीवन यात्रा बदल गई। उसकी छोटी पुस्तक की दुकान अब लोगों का मिलन स्थल बन गया, जहां विचार और सच्चाइयां बांटी जाती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने एक साधारण से संदूक को कैसे इतना बड़ा उपदेश बना दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, संदूक ने कुछ नहीं किया। लोगों ने अपने भीतर के दरवाजे खोले। पर अगर कोई चीज किसी का दर्पण बन जाए, तो वो केवल दिखाने का काम करती है। असली परिवर्तन तो मन में होता है। मैं तो बस दरवाजा खोलने में मदद करता हूं। अकबर ने कहा, तुमने आज हमारे दरबार को एक नई दिशा दी है, जहां न्याय के साथ सहानुभूति भी होगी। और यही बात शहर भर में फैल गई। अक्षय भक्ति से लेकर आमजन तक सभी ने समझा कि सच्चाई का सामना करने से बड़ा साहस कोई नहीं। समय के साथ संदूक और उसका रहस्य इतिहास का हिस्सा बन गया। लोग अब संदूक को भूलकर भी उसकी शिक्षा नहीं भूल सके कि हर मन में कुछ न कुछ है, कुछ गुप्त और कुछ उजागर करने योग्य। जिसने भी देखा, उसने समझा कि पर्दों के पीछे छुपे हुए सच को देखकर न तो किसी का मजाक उड़ाना चाहिए और न ही किसी को दोष देना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की कमजोरी को समझकर मदद करनी चाहिए। ये दरबार और नगर के लोगों में एक स्थायी परिवर्तन था, जहां ईमानदारी का सम्मान बढ़ा और लूट-खसोट, छल और घिनौनी राजनीति में कमी आई। अकबर ने एक बार कहा, शासन का काम केवल दंड देना नहीं, बल्कि लोगों के मन की बागडोर पकड़कर उन्हें बदलना भी है। बीरबल ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच का सामना करने की ताकत हमारे भीतर है और आज हम सबने ये ताकत महसूस की। मोरल, नैतिक शिक्षा। 1. सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। चाहे सच कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, वो अंततः प्रकाश में आता है। 2. स्वीकारोक्ति में ही बदलाव की शुरुआत है। अपनी गलतियां स्वीकार करने से ही मन हल्का होता है और बदलाव संभव होता है। 3. दूसरों की कमजोरियां पर हंसने के बजाय मदद करो। समय पर सहानुभूति और मार्गदर्शन ही समाज को बेहतर बनाते हैं। 4. असली परिवर्तन भीतर से आता है। बाहरी नियम या दंड कुछ बदल सकते हैं, पर स्थायी परिवर्तन तभी होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा बदलता है। 5. छोटी छोटी ईमानदार क्रियाएं बड़े परिवर्तन लाती है। व्यापारी की एक ईमानदार डील, कवि की एक सच्ची कविता, मंत्री का एक दयालु निर्णय, ये छोटी चीजें मिलकर समाज बदल देती है। बीरबल और चालाक गधे का रहस्य। अकबर के दरबार में सुबह की रौनक थी। दरबारी बड़े गर्व से अपनी बातों में लगे थे। कोई अपनी शायरी सुना रहा था, कोई अपनी बहादुरी का किस्सा। अचानक महल के द्वार से शोर उठा, बचाओ, बचाओ, मेरा गधा चोरी हो गया। एक दुबला-पतला किसान दरबार में घुस आया, सिर पर मिट्टी, पैरों में धूल और हाथ में रस्सी पकड़े हुए। वो रोता हुआ बोला, जहांपनाह, मैं गरीब किसान हूं। मेरा गधा ही मेरी रोजी रोटी का सहारा है। कोई उसे चुरा ले गया। मैं मर जाऊंगा तो चलेगा, पर मेरा गधा नहीं मिलना चाहिए।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारा गधा इतना अनमोल है कि तुम्हें जान से ज्यादा प्यारा? किसान बोला, जहां पनाह, वही मेरे खेत जोतता है, पानी ढोता है, अनाज लाता है। वो मेरा साथी है। अगर वो नहीं रहेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। बीरबल, ये काम तुम्हारा है। बीरबल मुस्कराए, हुक्म सर आंखों पर। जहां पनाह। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारा गधा आखिरी बार कहाँ देखा गया था? किसान बोला, जहां पनाह, कल रात मैं उसे अपने घर के पास वाले अस्तबल में बांधकर सोया था। सुबह उठकर देखा तो रस्सी कटी हुई थी और गधा गायब। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, गधे के निशान दिखाओ। किसान ने उन्हें बाहर खेत तक ले गया। बीरबल ने जमीन पर ध्यान से देखा। गधे के पैर के निशान थे जो थोड़ी दूर जाकर खत्म हो गए। बीरबल बोले, अरे वाह, ये तो बड़ा चालाक गधा निकला। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुद ही रस्सी खोली हो? दरबारी हंस पड़े। किसान बोला, नहीं हुजूर, मेरा गधा बहुत शरीफ है। वो बिना कहे कहीं नहीं जाता। बीरबल मुस्कराए, शरीफ गधे भी कभी कभी होशियार निकल जाते हैं। बीरबल ने गांव में पूछताछ शुरू की। 3 आदमी शक के घेरे में आए। 1 गुरुधर, एक लोभी व्यापारी जो गधों की खरीद फरोख्त करता था। 2 माखन, किसान का पड़ोसी जो हर बात में ईर्ष्या करता था। 3 बालू नाई, गांव का नाई, जिसे सब लोग चालबाज बालू कहते थे। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलवाया। अकबर ने कहा, इनमें से जिसने भी गधा चुराया है उसे सख्त सजा मिलेगी। तीनों बोले, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, सच तो अपने आप बोलेगा। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच घोषणा की, जहां पनाह, इस मामले में इंसानों की गवाही से काम नहीं चलेगा। हमें खुद गधे की गवाही चाहिए। दरबारी हंस पड़े। गधा बोलेगा? बीरबल बोले, हां, मेरा गधा बोलता है। आज वही चोर को बताएगा। सब हैरान रह गए। अकबर बोले, तो हम भी देखना चाहेंगे कि ये गधा कैसे बोलेगा। अगले दिन बीरबल ने एक नया गधा मंगवाया। वो बोला, जहां पनाह, ये गधा तोते की तरह सब बोल सकता है, पर केवल सच्चाई सुनकर ही जवाब देता है। उन्होंने तीनों शकील लोगों को बुलाया और कहा, अब तुम सब एक एक करके इस गधे के कान में जाकर बताओ, मैं निर्दोष हूं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो गधा चुप रहेगा। अगर झूठ बोल रहे हो तो वो रेंग कर बता देगा। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। पहले व्यापारी गया। उसने धीरे से कहा, मैं निर्दोष हूं। गधा चुप रहा। फिर माखन गया। उसने भी वही कहा। गधा फिर चुप रहा। फिर बालू नाई गया और गधा जोर से ढेंचू बोल उठा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा गधा सचमुच बोलता है। देखो, चोर पकड़ा गया। बालू कांपने लगा। नहीं नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ ये गधा सच में कैसे बोल गया? क्या ये कोई जादू था? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, गधा नहीं बोला, चोर का डर बोला। अकबर ने आश्चर्य से कहा, कैसे? बीरबल बोले, कल रात मैंने उस गधे की पूंछ पर थोड़ा काजल और तेल लगवाया था। मैंने तीनों को कहा कि अगर तुम निर्दोष हो तो गधे के कान में जाकर बोलो और उसके पूंछ को पकड़ो। तीनों ने कहा कि हमने गधे से कहा, पर सच्चाई ये है, व्यापारी और माखन ने सचमुच पूंछ पकड़ी क्योंकि वे निर्दोष थे। पर चोर बालू को डर था कि कहीं गधा सचमुच बोल न पड़े, इसलिए उसने पूंछ को छुआ ही नहीं। और जब मैंने सबके हाथ देखे तो 2 के हाथों में काजल था, तीसरे के हाथ एकदम साफ थे। वही असली चोर था, बालू नाई। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो गधे से भी जांच करा दी। ऐसा दिमाग पूरे हिंदुस्तान में नहीं। बालू नाई कांपता हुआ बोला, जहां पनाह, मुझे माफ कर दो। मैंने गधे को बेचने की कोशिश की थी, पर वो गधा इतना चालाक था
कि मुझे बीच रास्ते में ही गिरा दिया और भाग गया। अकबर बोले, गधा भाग गया? कहाँ? बालू बोला, जहां पनाह, उसने खुद रास्ता पकड़ लिया। शायद अपने मालिक के घर चला गया। बीरबल ने कहा, तो चलिए देखते हैं। सैनिकों को आदेश दिया गया। सब लोग खेत की ओर गए और सच में वही गधा वहां खड़ा था। अपने मालिक को देखते ही वो ढेंचू ढेंचू करने लगा, जैसे शिकायत कर रहा हो। देखो मुझे किसने बेचा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। मेरा प्यारा साथी लौट आया। अकबर बोले, बीरबल, ये तो बड़ा समझदार गधा निकला। बीरबल हंसे, जहां पनाह, इंसान झूठ बोल सकता है पर जानवर नहीं, और इस बार गधा इंसान से ज्यादा वफादार निकला। अकबर ने किसान को आदेश दिया कि उसे 1 साल का कर माफ किया जाए। बालू नाई को सजा दी गई कि वो 3 महीने तक दरबार की सफाई करेगा और गरीबों की सेवा करेगा। फिर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो इस राज्य में बोलते गधे का नाम मशहूर कर दिया। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, कभी कभी गधे भी इंसानों को सच्चाई सिखा देते हैं। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि गधा कभी दिखावा नहीं करता। वो बस वही करता है जो उसे आता है, ईमानदारी से, सादगी से। कुछ दिन बाद महल में चर्चा थी। बीरबल ने गधे से चोर पकड़ लिया। लोग कहते, अब तो बीरबल के गधे से भी डर लगता है। ये बात चारों ओर फैल गई। एक दिन अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, तुम्हारे गधे को अगर मैं मंत्री बना दूं तो कैसा रहेगा? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर मंत्री केवल बोलने और दिखाने का काम करे तो गधा ही काफी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी का मोरल 1, झूठ कितना भी चालाक हो, सच की चाल उससे तेज होती है। 2, ईमानदारी कभी डरती नहीं, डर हमेशा झूठ का साथी होता है। 3, सच्चा साथी वही है जो बिना बोले साथ निभाए, जैसे किसान का गधा। 4, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है, तलवार से नहीं, सोच से जीत होती है। 5, सादगी और ईमानदारी सबसे बड़ी चालाकी से भी अधिक शक्तिशाली होती है।